इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी रिसेंट में हुई है बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से, उसमें बैठने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। यानी कि कट ऑफ वो कट ऑफ नहीं जो अन्य लोग आपको दिखा रहे हैं, हम कट ऑफ में भारी कमी आने की जो प्रबल संभावना बन रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि कम मार्क्स लाते हुए भी आप शिक्षक बन जाएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में बैठने वाले जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको काफी लाभ होने वाला है। और ये लाभ क्यों होने वाला है, इसी बात की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिना देर किए हुए मैं आपको उस टॉपिक, उस बिंदु की तरफ लिए चलता हूं। उससे पहले आप जान रहे हैं कि आगामी जो बहाली है, यानी कि टीआरई 4, यानी कि नेक्स्ट जो बहाली आएगी टीआरई 4 की, उसकी भी चर्चा जो है जोरों से हो रही है। इसके लिए, इसके रिगार्डिंग भी आप अगर न्यूज देखना चाहें तो आप इस न्यूज को देखे भी होंगे कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जो है जल्द जारी करने की। देखिए, प्रक्रियाधीन जो बहाली होती है उसमें अलग जो है बातें लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है कि वैकेंसी जारी होगी। और जल्द वैकेंसी जारी होने का मतलब है कि जैसे ही टीआरई 3 की प्रक्रिया आपको समाप्त होगी तो आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगी। यहां पर जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि कट ऑफ में भारी कमी आएगी, यहां आप एक वर्ड देखिए, प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन कहने का मतलब हो गया कि ऐसा हो सकता है, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, अगर उस पर मुहर लगती है, अगर वैसा ही होता है तो निश्चित तौर पे आप भी कहिएगा कि हाँ, कट ऑफ जरूर गिर जाएगा। अभी जो सीट आपको कभी कभी आपको 86,000 समथिंग, 86,000 समथिंग जो है सीट कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा, और कहीं कहीं 87,700 कुछ सीट, ऐसे करके। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। अब मान लीजिए इस सीट के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ अगर जारी हो तो कितना कट ऑफ रहेगा, और इसमें कुछ सीट और प्लस हो जाए। 86,000 सीट है, इसमें 40,000, 30,000 सीट और प्लस हो जाए तो स्वाभाविक है आप भी कहिएगा कि कट ऑफ निश्चित तौर पे गिरेगा। आइए उस खबर को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ ये देख सकते हैं कि टीआरई 4 में जो है 1.5 लाख वैकेंसी आने की जो संभावना है वो न्यूज आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कई जगहों पे जो है यह न्यूज देखने को मिला है, हिंदुस्तान के माध्यम से, अलग अलग पेपर्स के माध्यम से। लेकिन मेन जो यहाँ जो खबर है, आप देखिएगा कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। स्वाभाविक सी बात है कि जो अभी पद, जो वर्तमान में जिस पद पे बहाली हुई है टीआरई 3 की, उतने ही वैकेंसीज पे, उतने ही पदों पे अगर मान लीजिए रिजल्ट जारी किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे जो रिजल्ट जाएगा, और इसमें इस पदों में अगर और भी प्लस कर दिया जाए, 10,000, 20,000, 30,000 सीट और अगर प्लस आपका हो जाता है तो निश्चित तौर पे 100%, क्योंकि जो कट ऑफ 87,000 वैकेंसीज पे रहने वाली है वो कट ऑफ निश्चित तौर पे गिर जाएगी अगर 87,000 में कुछ और वैकेंसीज ऐड किया कर दिया जाता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहाली हुई है उसके जो रिक्त पद बच गए, उन पदों को जो है टीआरई 3 में जोड़ दिया जाएगा। बाकी बात, यहाँ जो ये जो खबर देख रहे हैं आप, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द, ये भी टीआरई 3 से ही रिलेटेड है, क्योंकि नियुक्ति कहने का मतलब कि इसकी सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, अब जो है रिजल्ट आएगा और नियुक्ति आपकी होगी। पूरा खबर अगर यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूल में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले, और क्योंकि प्रधानाध्यापक की जो बहाली है यानी उसका जो रिजल्ट है वो पहले आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद टीआरई 3 के जो सामान्य शिक्षक हैं यानी कि अध्यापक हैं उनका रिजल्ट आएगा। तो पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त जो पद रह गए हैं तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। यहाँ इस लाइन को आप देखिएगा, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो वैकेंसीज, जो रिक्ति बच गई है, उसे टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण में रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर जो है एक बार रोस्टर क्लियरेंस पुनः किया जाएगा। पिछले दिनों जो मिथिलेश मिश्र हैं
उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, आप भी देखे होंगे कि कई जिलों में नहीं, हम कह सकते कि सभी जिलों में लेटर जारी किया गया था कि आप जो है इसका बैकलॉग सीट ऐड करते हुए इसका रोस्टर आप क्लियर कीजिए, जारी कीजिए। इससे क्या होगा कि तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में आरक्षित कोटि के पद बढ़ जाएंगे। और देखिए ये जो बैकलॉग जो बचता है ना, तो यूआर, आप जानते हैं कि यूआर का जो सीट होता है, यूआर की जो रिक्ति होती है वो सबसे पहले भरा जाता है। तो किसी भी बहाली में यूआर के पद नहीं बचते हैं। जो आरक्षित वर्ग होते हैं, चाहे यूआर से अलग ईडब्ल्यूएस कह लीजिए, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग हो गए, इन्हीं लोगों का पद बच जाता है। तो जो जिसका पद बचा हुआ है उसी कैटेगरी में उसको ऐड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे और तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या जो यहाँ देखिए 86,491, अब कहीं 87,000 भी बताता है। तो ये पद जो है आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। पहले और दूसरे चरण की रिक्ति में जो पद रह गए उसे बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई और पदों की संख्या में इजाफा होगा। अब जब इजाफा होगा तो आपको पता है कि जो वैकेंसीज अभी है, अगर उसमें चाहे जितने कम से कम भी सीट अगर बढ़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज आपका कट ऑफ निश्चित तौर पे होगा। और इस तरह से जो मान लीजिए 1-2 मार्क्स से अगर छूट जाते 87,000 या 86,000 जो भी वैकेंसी दिखाता है इसमें, अगर पद बढ़ जाते हैं तो उनके भी होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। और ये अगर होगा तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कम मार्क्स भी आपका अगर आ रहा है तो आपका शिक्षक बनना तय है। ये एक प्रेडिक्शन है। अगर जो न्यूज खबर के माध्यम से जो चीजें जो बातें आ रही हैं, अगर ऐसा सच में होता है तो निश्चित तौर पे आपका ये गिरेगा और आपको जो है जबरदस्त इसका लाभ बेनिफिट मिलने वाला है। ये था आज का खास अपडेट, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।